उत्तर प्रदेश दौरे के अंतिम दिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में गंगा नदी, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मैं स्वयं को भी मां गंगा की करोड़ों संतानों में से एक मानता हूं। मेरा जन्म गंगा के किनारे बसे कानपुर देहात के एक गाँव में हुआ। मेरा बचपन, छात्र जीवन और युवावस्था सभी गंगा के सानिध्य में ही बीते हैं। मायावती ने कांशीराम की 87वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, हम किसी से ज्यादा रणनीति का खुलासा नहीं करते। किसान नेता राकेश टिकैत आज अपने किसान आंदोलन को और बुलंद करने के लिए मध्य प्रदेश के कटनी पहुंचे। यहां टिकैत कई मंदिरों में पूजा अर्चना कर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन तीनों नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। इसी के साथ टिकैत ने राजनीति में उतरने की बातों को नकारा और कहा कि देश में चुनाव से कोई भला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी की मौत हो गई है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने इस सफल ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सज्जाद का मारा जाना हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 26,291 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं संक्रमण से 118 लोगों की जान गई है। देश में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,85,339 पहुंच गई है। वहीं अब तक इस महामारी के कारण 1,58,725 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज भाजपा विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर सीपी जोशी पर आरोप लगाया। दिलावर ने कहा कि मैं एसटी का विधायक हूं, इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो स्पीकर ने दिलावर की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लिए सभी कास्ट बराबर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर सदस्य होकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा उठा। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत के प्रश्न पर मंत्री अशोक चांदना ने जवाब दिया कि अब तक 786 करोड़ रुपए का भुगतान बेरोजगारी भत्ते के रूप में किया जा चुका है। ब्यावर के 712 पंजीकृत युवाओं को अब तक 2 करोड़ 33 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। रिश्वत में असमत मांगने वाले मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हर गलती कीमत मांगती है, जो गलत करेगा वह सजा भी भुगतेगा। इस मामले पर प्रदेश सरकार ने तत्काल आरपीएस को सस्पेंड कर दिया है। लाडनू में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। बीती रात भी चोरों ने शहरियाबाद स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात सहित 11,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लाडनू से निर्मल सराफ की रिपोर्ट। राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज के पति रियाज अहमद चिश्ती के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी संवेदना जताई है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि परवरदिगार से महरूम को जन्नते फिरदौस में जगह अता करने और गमज़दा परिवार को यह सदमा सहने की ताकत अता करने की इल्तिजा है।